देखो कल की वैसे भी परसों रिलीज़ होने ही वाली है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थेरीज़ घूम रही है मार्केट में, तो सोचा कि तुम लोगों के साथ कुछ थेरीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि तुम्हें परसों सारे सवालों को जवाब वैसे भी मिलने वाला है, लेकिन तब तक के लिए थेरीज़ से ही काम चला लो। तो सबसे पहली थेरी आती है तो वॉकनर थेरी। अब अगर तुमने भैरवा के कैरेक्टर को काफ़ी नज़दीक से और काफ़ी गौर से देखा होगा तो तुम्हें उसके बाइसेप के ऊपर एक सिंबल नज़र आ रहा होगा। उस सिंबल को वॉकनर सिंबल। अब इस सिंबल का सीधे सा मतलब होता है ग्लोरी ऑफ डेथ इन बैटल। इसका मतलब भैरवा का कैरेक्टर एट द इन बैटल के अंदर मर जाएगा। लेकिन अब ये कैसे होगा? तो बेसिकली हमें अब तक लिए तो दो बैटल दिखाई गई है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच। तो सबसे पहली बैटल तब होगी जब सुमति का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स से भागने की कोशिश करेगा और अश्वत्थामा का कैरेक्टर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और सारे बाउंटी हंटर्स इंक्लूडिंग प्रभास का कैरेक्टर भैरवा भी सुमति को रोकने की कोशिश करेगा। तो उसी बीच झड़प हो जाएगी अश्वत्थामा और भैरवा के बीच, जिसमें ऑब्वियसली भैरवा हार जाएगा। लेकिन उसके बाद जब भैरवा के ईगो के ऊपर ये सारी चीजें आ जाएगी, क्योंकि ट्रेलर में कहा भी गया है कि भैरवा अब तक एक भी बैटल नहीं हारा है, तो उसके ईगो के ऊपर ये सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद वो अपने बुज्जी को अपग्रेड करेगा। जब शंभाला के अंदर अश्वत्थामा सुमति को लेकर जाएंगे कल्कि के जन्म के लिए, तो शंभाला के ऊपर भैरवा इंक्लूडिंग सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं या फिर उनकी आर्मी है वो अटैक करेगी, और उस बैटल के बीच भैरवा की कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर इसी सिंबल का और एक मतलब निकालने की तुम कोशिश करो तो इस सिंबल का और एक मतलब ये भी होता है कि रीइंकार्नेशन, मतलब पुनर्जन्म। तो बेसिकली इसमें ये भी हो सकता है कि जो भैरवा का कैरेक्टर है, जब शंभाला की बैटल शुरू हो गई होगी तो इनिशियली तो वो कॉम्प्लेक्स के लोगों के साथ रहा होगा लड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसे सारी चीज़ें मालूम होती जाएगी तो पर दिन ये समझ जाएगा कि कली का प्लान क्या है, और उसके लिए उस बाउंटी के लिए या फिर उस 1 मिलियन यूनिट्स के लिए वो पूरी की पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता है। तो वो अश्वत्थामा और सुमति की कैरेक्टर के साइड हो जाएगा, बेसिकली शंभाला के साइड हो जाएगा, तो उसी बैटल के बीच वो मर जाएगा। लेकिन अब यहाँ थेरी ये निकल के आती है कि भैरवा ही कल के है, तो ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह से हो सकता है कि जब वो उस बैटल के बीच मर जाएगा तो फिर जो भैरवा की कॉन्शियसनेस है वो किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर किसी डिवाइन पावर के थ्रू कल्कि के अंदर या फिर सुमति के जो होने वाले बच्चा है उसके अंदर ट्रांसफर की जाएगी, जिसके बाद इस थेरी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैमलाइट मिल जाता है कि जो भैरवा है वही कल के होगा एट द एंड जाके। और कई वीडियोज़ में मैंने ये भी देखा है कि लोग कह रहे हैं कि भैरवा ही परशुराम है। तो बेसिकली ये थेरीज मुझे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है। लोगों ने इस थेरी को जस्टिफाई करते हुए ये कहा था कि भैरवा कोई भी जंग नहीं हारा है, कोई भी बैटल नहीं हारा है, और यही सेम केस होती है परशुराम जी के साथ भी कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध या फिर कोई भी बैटल नहीं हारी थी। लेकिन अगर तुम सीधी सी कैलकुलेशन लगाने के लिए जाओगे तो परशुराम जी का कैरेक्टर बेसिकली विष्णु जी का अवतार था, और भैरवा तो बेसिकली शिव जी के अवतार है या फिर अंश कह सकते हैं आप उनको। तो इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन तो नहीं हो सकता, मुझे पर्सनली ये लगता है। उससे बेटर थेरी मुझे रीइंकार्नेशन की लगती है, जहाँ पर भैरवा का कैरेक्टर अल्टीमेटली जाकर कल्कि बनेगा। उसके बाद और एक थेरी है कि आखिरकार कली है तो है कौन? लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम यास्किन है वो कली है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नकली हो जाएगा चीज़, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जो सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर है वो बस एक प्यादा है। तो आखिरकार कली होगा तो होगा कौन? क्योंकि कहा जा रहा था कि कमल हसन के कैरेक्टर को उन लोगों ने कली के लिए सोचा है। लेकिन अगर तुम पुराणों की खोज में निकलोगे और पुराने का थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करोगे तो उसमें यह कहा गया है कि कली का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली किसी ह्यूमन स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं होगा या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं होगा। बेसिकली जो बुराई है, जो दुनिया में बुराई बढ़ रही होगी वो कली की वजह से बढ़ रही होगी, और उसके बाद उसे पावर मिलेगी। तो कली का कोई फिजिकल फॉर्म होने की गुंजाइश ही नहीं है अकॉर्डिंग टू पुराण। अब ये फिक्शनल स्टोरी है तो उसके अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहीं पर एक स्टोरी निकल कर सामने आती है कि अगर यास्किन ही कली है तो उसे बॉडी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अगर देखो एक सिंपल सी बात है कि कल्कि भगवान है और जो कली है वो शैतान है, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम सोचने की कोशिश करो तो कहा जाता है कि कल्कि के कैरेक्टर को अगर कली को हराना है तो वो खुद यानी विष्णु जी का 10वां अवतार, उसके साथ 7 चिरंजीवी इंक्लूडिंग हनुमान जी। आप हनुमान जी के पावर को तो जानती होंगे कि कितनी ज्यादा पावर है। कहा जाता था कि अगर हनुमान जी महाभारत के युद्ध में खुद उतरेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा युद्ध खत्म होने के लिए। तो तुम सोचो कि कली की पावर कितनी ज्यादा होगी कि हनुमान जी इंक्लूडिंग 6 और चिरंजीवी और विष्णु जी का 10वां अवतार, ये सारी चीजें मिलकर कली को रोकेंगी। तो तुम सोच सकते हो कि कली की पावर कितनी ज्यादा होगी। और अगर इतना पावरफुल कैरेक्टर को अपनी बॉडी ही मेंटेन नहीं करने आती है, मतलब उसकी बॉडी डिटोरिएट हो रही है ओवर द टाइम, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि यास्किन का कैरेक्टर कली होगा। यास्किन बेसिकली उसका एक प्यादा होगा जो अल्टीमेटली अपनी बॉडीज को चेंज करता रहा होगा। लेकिन अगर तुम देखने ये जाओ कि यास्किन की जो बॉडी साइज है, उसका जो हाल ही का ट्रेलर आया था उसमें उसकी बॉडी साइज का अंदाजा लगा कर देखो, क्योंकि उसके साइड में भी जो चेंबर्स रखे हुए थे जिसके अंदर काफी ज्यादा वेल ग्रोन बॉडीज थी, जो कि अल्टीमेटली शायद से यास्किन का कैरेक्टर उन बॉडीज में ट्रांसफर किया जाएगा उसकी कॉन्शियसनेस। लेकिन उसकी साइज भी काफी ज्यादा बड़ी थी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, लिटरली अश्वत्थामा की साइज के साथ वो सारी चीजें मैच होती होंगी। तो मतलब यास्किन का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा। और मुझे ये नहीं लगता है कि यास्किन का जो कैरेक्टर है
वो इस मूवी में हमें पूरी तरह से सुप्रीमली पावर में दिखाया जाएगा। अल्टीमेटली शायद से ये हो सकता है कि उसको एक नई बॉडी मिल जाए मूवी के अंत होते होते, और फिर अगले मूवी के पार्ट में जाकर वो अल्टीमेटली लड़े अश्वत्थामा और चिरंजीवी और कल्कि के साथ मिलकर। वहीं पर एक तीसरी थ्योरी निकल कर ये आती है कि वहीं पर अगर तुम देखने जाओ तो अश्वत्थामा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा कर रहा है। अगर तुम महाभारत की स्टोरी को थोड़ा बहुत भी जानते होगे तो तुम ये चीज जानते होगे कि अश्वत्थामा ने जो पांडवों के सारे पुत्र थे उन सबको मार डाला था। अर्जुन का पुत्र था बेसिकली अभिमन्यु, तो उसका एक बेटा होने वाला था जो उत्तरा के गर्भ में था, तो बस एक ही वंशज बचा था पांडवों का। तो जब अश्वत्थामा ने सारे के सारे पांडवों के बच्चों को मार डाला था तो बस उत्तरा के गर्भ में एक अभिमन्यु का बच्चा ही बचा हुआ था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सकता था। तो जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि अगर मैंने उत्तरा के बच्चे को ही मार डाला तो पांडवों का कोई वंश ही नहीं होगा, तो वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ देता है जो अल्टीमेटली जाकर उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देता है या फिर उस बच्चे को मार डालता है। लेकिन श्री कृष्ण जी उस ब्रह्मास्त्र की पावर को कम करके अल्टीमेटली उस बच्चे को रिवाइव करते हैं, उस बच्चे को एक पुनर्जन्म देते हैं, और उसके बाद जो अश्वत्थामा के सिर का जो मणि था उसे निकाल कर उसे एक श्राप देते हैं। जिसके बाद तुम्हें चीज़ें तो पता ही है कि अश्वत्थामा कलयुग खत्म होने तक सड़ रहा होगा, उसके बॉडी से पस और ब्लड निकल रहा होगा, उसके आसपास भी कोई नहीं आएगा, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें होने के बाद अश्वत्थामा का कैरेक्टर जब अब इस मूवी में आप देखोगे तो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचा रहा है। ठीक इसके उल्टा उसने महाभारत में किया था। तो बेसिकली अगर तुम देखने के लिए जाओगे तो वो अपना एक रिडेम्पशन आर्क पूरा कर रहा है इन सारी चीज़ों के बीच में। उसके बाद की एक और थ्योरी निकल कर आती है कि जो लोग कह रहे थे कि जो दीपिका का कैरेक्टर है वो सुमति नहीं है, कोई और है, तो ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा झूठी है। दीपिका का कैरेक्टर ही सुमति होने वाला है जो कि अल्टीमेटली कल्कि को जाकर जन्म देगी। लेकिन इसके साथ और एक चीज़ होने वाली है कि एक विष्णु व्यास जो कल्कि के पिता होने वाले, तो इन सारे सीन्स में हमें वो तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तो अल्टीमेटली शायद से ये हो सकता है कि जो विष्णु व्यास जी है वो जाकर सुमति को वहाँ से निकालेंगे उस कॉम्प्लेक्स से, और ये सारी चीज़ें करते हुए ही विष्णु व्यास जी अल्टीमेटली अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर सुमति कल्कि को जन्म दे देंगी और फिर कली और कल्कि की फाइट होगी। वे सारी तो मेरी और भी लोगों की थेरीज हो गई। अगर तुम लोगों की कुछ भी थेरीज है कल्कि को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हें इस वीडियो को देखकर कुछ भी अच्छा लगा या फिर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ख्याल रखिए।